थोड़ी थोड़ी आ सके। एक मुट्ठी दाल और खाने वाले 4। तो मेरे लिए निकाल देती, मट्ठे के साथ खा लेता मैं। मट्ठा? कौन देते मट्ठा? पड़ोसी आके देंगे। 2 दिन से कह रही हूँ रसोई में कुछ नहीं खाने के लिए, पर तेरे घर में तो जू रेंगती नहीं है। जब अभी नहीं आया है पैसा तो क्या करूं बोल? तो कब आएगा पैसा? कब इस घर में इतना से चूल्हा जलेगा? अरे जब औकात नहीं है तो क्यों 4 लोगों का पेट पाल रहा है? अम्मा बाबूजी को जेठ जी घर पे क्यों नहीं छोड़ के आ जाता है? उनके घर में तो कमरे भी है ना। चुप कर, खबरदार जो आगे कुछ बोला तो। वो मेरे अम्मा बाबूजी है, तू मत सिखा उनका ख्याल कैसे रखना है मुझे। हंस क्या रही है? हंस क्या रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? हाँ, हंस क्या रही है बोल ना। ये एक्टिंग पर हंस रही हूँ। तुझे शर्ट मार बन के घूम रहा है ना, इसकी सिर्फ मुझे पता है। जेठ जी के आगे तेरा मुंह खुलता नहीं है, इसी बात का तो फायदा उठा रहे हैं। इसी तो अम्मा बाबूजी को तेरे मत है। चुप कर, बहुत लंबी हो गई ना तेरी जबान। अगर एक शब्द और बोला ना काट डालूंगा, समझी? जानना। मेरी मेरे सास ससुर से कोई दुश्मनी ना थी। मैं मानती हूँ कि मैंने उस दिन गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि वो हम सबको नहीं पाल सकते थे। तो तुम्हें लगता है कि दर्शन अपने बाप की जान ले सकता है? नहीं साहब, मैंने कहा ना कि वो अपने माँ बाबूजी से बहुत प्यार करते थे। अभी 2 दिन पहले तो उन्होंने मुझे फोन किया था। क्या कहा उसने? माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया, घर दुकान सब, और सारे झंझट भी खत्म कर दिए, और जल्दी वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। अच्छा, दर्शन कहाँ गया, कुछ बता कर गया था तुम्हें? नहीं साहब, कुछ नहीं बताया। पर वो ठीक तो है ना? देखिए, परेशान मत होइए। दर्शन के बारे में जैसे कुछ पता लगे हम आपको बता देंगे। दर्शन रावत मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसके पिता योगेश रावत कमजोर, लाचार और वृद्ध व्यक्ति थे जो कभी कभी घर से बाहर निकलते थे। ऐसे व्यक्ति की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है और कोई उन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? क्या यह कत्ल दर्शन की आर्थिक स्थिति से जुड़ा था? क्या किसी लेनदार ने दर्शन को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था? योगेश रावत का सर कहां था? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि दर्शन रावत इस वक्त कहां था? बेटा काम पे बाहर, माँ दूसरे बेटे के घर, और बाप घर पे बिल्कुल अकेला। लगता है किसी ने मौका साथ के कांड किया है। सही कह रही हूँ नेरा, वरना इतने बूढ़े आदमी को जो पहले से इतना लाचार हो, उसको भला को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? और बेटी तो कह भी रही थी कि बाप का कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन अब तो लगता है कि दुश्मन था। नेरा, अभी भी 2 सवाल है हमारे पास। पहला ये कि वो कटा हुआ सर कहाँ है, और दूसरा ये कि दर्शन कहाँ है। नेरा, एक काम करते हैं, दर्शन के बड़े भाई को थाने बुलाते हैं, हो सकता है उससे कुछ पता लगे। सर, अब यकीन ही नहीं होता कि हमारे बाबूजी को कोई इस तरह से मार सकता है। दर्शन से आखिरी बार बात कब हुई थी तुम्हारी? अब तभी हुई थी जब अम्मा को छोड़ने घर आया था, लेकिन बहुत परेशान लग रहा था साहब। क्यों परेशान लग रहा था? ये बताऊं भाई, दुकान बैठ गई है। नया माल बिक नहीं रहा है, पुराने माल का बकाया नहीं मिल रहा है, कर्जा नहीं चुक रहा है, लोग के फोन ये देखिए। हेलो, हाँ जी बशीर भाई, हाँ जी, बस 1 हफ्ते का समय और दे दीजिए, बस 1 हफ्ते का। बशीर भाई देखिए, तमीज से बात करिए, ठीक है? अच्छा, मैंने आपको कह दिया कि 1 हफ्ते में पैसा मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा ना? बशीर, यप कैसी बात? नहीं देंगे पैसे? क्या कर लेंगे? मने लागे है गलत लोगों से उलझ गया दर्शन। ये बशीर कौन है? दर्शन ने बताया था इसके बारे में? ना जी साहब, बहुत पूछा मैंने, पर हर बार यही कह के टाल गया कि भैया छोड़ो ना, हमारा रायता है, मैं ही समझूंगा। बहुत ही खुददार लड़का है साहब। किसी और का नाम लिया उसने? ना जी मैडम, साहब जी माने घनी चिंता हो रही है, सब ठीक तो हो जाएगा ना? देखो आनंद, मैं झूठी तसल्ली तो नहीं दूंगा तुम्हें, लेकिन इस वक्त दर्शन को ढूंढ निकालना हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और तुम लोगों को भी दर्शन के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत हमें बताना। जी साहब। पुलिस के सामने सवालों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था और उधर मुंबई में मुनिया को कुछ जवाब मिलने वाले थे जो किसी 6 साल की बच्ची के लिए नहीं बल्कि किसी भी इंसान के लिए स्वीकार करना
अरे मुनिया, कहाँ थी तू? तेरे ही तो घर पे पिछले 3-4 दिनों से पता नहीं मुझे क्यों बंद के रखा। मुनिया, मुनिया, ए मुनिया, इधर आ। मुनिया, ए मुनिया इधर आ। अरे कोई पकड़ो उसे, भाग रही है। मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, मुझे छोड़ दो। चल अंदर। मैंने कहा था ऐसी हिम्मत आई ना मत करना। बोला था या नहीं बोला था? कौन थे ये लोग जिन्होंने मुनिया को कैद कर रखा था? और उनका मकसद क्या था? और मुनिया के माँ बाप उसे उस कैद से निकालने के लिए तैयार क्यों नहीं थे? इन सारे सवालों से जुड़ा था मुनिया का भविष्य। उधर रोहतक में भी पुलिस योगेश रावत के कत्ल के बारे में कुछ ऐसे ही चौंका देने वाले खुलासे करने वाली थी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये क्या है? हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ सर? नेहरा, एक कटा हुआ सर मिला है। एक काम करो, दर्शन के बड़े भाई आनंद को फोन करो और उसे नीलम बस्ती के काली माँ के मंदिर में आने के लिए कहो। चलो। पंडित जी, इन्हें पहचानते हैं आप? नहीं साहब, मैं इसे नहीं पहचानता। सर, ये देखिए, जिस पॉलिथीन में सर मिला है उसी में ये राख भी मिली है। पंडित जी, आपने किसी को देखा था कि आज सुबह मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जो आपको अजीब लगा हो? हाँ सर, आज भोर में मेरे साथ ऐसी घटना घटी। अरे कौन है भाई? आ रहा हूँ। कौन हो तुम? दरवाजा खोलो। मंदिर के पट खोलने का समय अभी नहीं हुआ है, तुम जाओ यहाँ से। भक्तों के लिए माता का दर हमेशा खुला रहना चाहिए। दरवाजा खोलो। तुम दर्शन हो ना? दरवाजा खोलो। तुम दर्शन हो। और फिर सर 1 घंटे बाद जब मैं नहा रहा था, तुम अंदर कैसे आए? दर्शन, आपको पूरा यकीन है कि वो दर्शन ही था? हाँ साहब, उसके पूरे चेहरे पर आंख लगी हुई थी। और आंखें तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। वो कुछ दिन से मंदिर आने लगा था। मुझे पूरा विश्वास है कि वो दर्शन ही था। सर, मुझे बुलाया आपने? आप पीछे हटिए। आने दो। इन्हें पहचानते हो? ये तो मेरे भाजी है सब। भाजी, 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 उसने कितना मारा था इनको किसने मारा है? भाजी, दर्शन के बाबूजी हैं और दर्शन आज सुबह मंदिर आया था। लेकिन दर्शन तो शहर से बाहर गया हुआ है। ऐसा उसने कहा था नेहरा, सच किसे पता। और अब तो ऐसा लगता है कि सारे सिरे जुड़ने वाले हैं। मैं बोर हो रहा था, सोचा कि तुझसे मिल लूं। अमोल,
बाय। खाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना। बाप रे, एक बच्ची गुस्सा हो गई। बिरयानी है, खाओगी? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मैं बस ये सोच रहा था कि तुम्हारे जो आखिरी पल बचे हैं थोड़े मजेदार कर, लेकिन अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ना सी। वैसे भी इतना वक्त भी नहीं है कि भूख से मर जाओ। मुनिया, मुनिया, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मत रो बेटा, अब यही तेरी किस्मत है। माँ, मुझे नहीं मरना है। तू मरेगी नहीं बेटा, तेरा दूसरा जन्म होगा और दूसरे जन्म में ना तू बहुत बड़े घर में पैदा होगी, बहुत अमीर माँ बाप के पास। नहीं, मुझे नहीं मरना। देख तू डर मत, तुझे बिल्कुल डर नहीं होगा, पंडित जी है ना। अरे चुप कर, चुप कर। अरे माँ है कि डायन है तू? क्या हो गया तुमको? होश में तो हो? होश में तो अब आया हो। हाँ। बस बहुत हो गया, अब ये खेल मैं यही खत्म कर दूं। हाँ, कभी खत्म कर पाऊंगी। कुछ चाहता? ए, हट जा मेरे रास्ते से, बीच में मार, अब तेरे को बोल रहा हूँ मैं। अरे हम 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते अपनी बेटी को, तू लंगड़ा हो गया है, कोई काम नहीं देता तुझे। ऐसे ही चलता रहा ना तो तीनों को जहर खाना पड़ेगा। अरे वो तो मेहरबानी है शिंदे साहब की, जो हमारी मुनिया के बदले में पैसे दे रहे हैं, और जानता है कह रहे थे कि आगे भी हमारा ध्यान रखेंगे। अरे आइए, इसकी कायदा सुने। 2 कौड़ी की कमाई नहीं है तेरी। अरे 2 टाइम लोगों के जूठे बर्तन मारते हुए तब ये घर चलाती हूँ मैं। अरे इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बेटी की लाश पर तू पकवान खाएगी। देख पैसा होगा ना तो हमारे दिन बदल जाएंगे। अरे तू मेरी बात मान ले। अरे शर्म आती है मेरे को। मैं तुम किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबका फाटा फोड़ दूंगा। पूजा की तैयारी हो गई कह रहे? साहब, शांति क्या हुआ? साहब वो मेरा आदमी हरी साहब, उसका दिमाग खराब हो गया। मुझे लगता है कि वो पुलिस के पास जा रहा है। क्या? बाबा, इसे जानते हैं आप? आया था 2 दिन पहले। क्या कहा तुमने उससे? हम कुछ नहीं कहते, हम किसी से कुछ नहीं कहते। जो भी कहती हैं माँ है। देवी माँ ने तुझसे कुछ कहा है? कहा है मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, बहुत सारे पैसे आएंगे मेरे पास, बलि दे किसी अपने की बलि। अपने बाप की? नैरा वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए जरूर जाएगा। चलो। ये तो तय था कि परिस्थितियों ने दर्शन को ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां वास्तविकता से उसका नाता छूट चुका था। जब वास्तविक जीवन में उम्मीद की सारी किरणें बुझ गईं, तो दर्शन ने अंधविश्वास में शरण ली। बड़ी आसानी से अंधविश्वास ने दर्शन के मन में घर कर लिया था और उसे लगने लगा था कि अपने पिता की बलि देकर वो अपने परिवार की सारी खुशियां दोबारा हासिल कर सकता है। लेकिन वो कौन सा विश्वास होता है जो एक इंसान को पूरे होशो हवास में एक मासूम बच्ची की बलि चढ़ाने के लिए उकसाता है? पकड़ इसको!
रुके, ए, रुक जा, कहाँ भाग रहा तू? सब मेरी सब मदद काय झालं रे? सब मदद करो साहब। वो मेरी बच्ची मार देंगे सब उसको। सब मदद करो साहब, मदद। मुनिया की कहानी में पहली बार उम्मीद की किरण नजर आने लगी। कम से कम हरी का जमीर जागने से इस हैवानियत की खबर पुलिस तक पहुंची। कितनी मजबूर, कितनी लाचार होगी वो बच्ची जिसकी सगी मां उसे मौत को गले लगाने के लिए उकसा रही। कितना भयानक और गहरा होगा वो प्रचलन जिसके बारे में छोटे बच्चे भी बेतकल्लुफी से बात करें। सवाल यह है कि इस महानगर के बीचों बीच इस बेरहम प्रचलन की सच्चाई छुपी कैसे रही? साहब इकडे। 6 नहीं 5 है, गिनती है तो उसमें तकलीफ वाली क्या बात है? सब झूठ बोल रहे हैं, खोटो बोलते हो साहिबा। मेरी बच्ची को खरीदा है, मेरी बीवी ने बेचा है साहब, उसकी बलि देने के लिए। झूठ बोल रहे हैं सर। शिंदे साहब, खाना खाली आवाज काढून तुझा हाथ नहीं उठा सकते आप। अरे सर आप इसकी बातों में आ रहे हैं? हाँ? एक नंबर का नशेड़ी आदमी है ये। क्या रे, चुल्लू छोड़ के चिलन चालू किया क्या? अभी कुछ भी बोले जा रहा है? अरे साहब, अपनी बीवी को भी परेशान करके रखा है। उसकी अपनी बीवी का इसके ऊपर भरोसा नहीं आ रहा, इसलिए अपनी बच्ची को लेकर यहाँ आती है, इसके साथ नहीं रहती है वो। सब झूठ बोल रहे हैं, खोटो बोलते हैं। सर पूरा घर छान वाला, लड़की कहीं नहीं। हो गया? नहीं साहब, आप ढूंढो ना, और ढूंढिए, जहाँ कहीं भी मिले देख लो। अरे साहब मैं बता रहा हूँ ना, इसकी बेटी मेरे घर में थी, चली गई वो माँ के साथ। चलो निकलो। सर खोटो बोलते हो साहिबा। चलो निकलो। शिंदे साहब, हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। क्या पागलपन है? उठ। ये देखिए सर, नया नाटक शुरू हो गया इसका। सर ऐसे लोगों की वजह से ना ड्यूटी के टाइम वेस्ट होता है। चल उठ उठ। दे रे, क्या रही है? सब मेरी मुनिया को बचा लो साहब, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा साहब। सब उस शिंदे ने मेरे बीबी को पैसे दिए और उसका मुंह बंद कर दिया साहब। सब अगर मेरी आप मदद नहीं करोगे ना तो मैं पुलिस स्टेशन के सामने पेट्रोल डाल के खुद को आग लगा दूंगा। एक लाफा दूंगा ना। पुलिस को धमकी देता है? नहीं, एक मिनट। अगर हमने यहाँ तक पड़ताल की है तो एक कदम और सही। अगर शिंदे ने इसकी बीवी को पैसे दिए होंगे तो पैसे होंगे, और अगर पैसे होंगे तो हमें दिखेंगे। चल साहब। ये मालूम खलंग है, तू लौट के घर ही आएगा। चला बंदरा, ये रोना धोना छोड़। हर भी देख, 35,000 के ऊपर 15,000 इनाम भी दिया साहब ने, पूरे 50,000 रुपए। अरे ये सोच कि अब हम इस पैसे से क्या क्या कर सकते हैं। मैं तो बड़ी ही भाग्यवान हूँ जो मुनिया को मैंने अपनी कोख से पैदा किया। तो खुद क्यों नहीं मर जाती? साहब ये देखो पैसा, ये देखो। मैंने आपको बोला था ना साहब, ये देखो। चल अब सब कुछ सच सच बता। हम अक्सर अंधविश्वास को अशिक्षा और जहालत से जोड़ते हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा की कमी अंधविश्वास की बैसाखी है, लेकिन ऐसे अंधविश्वास को क्या कहेंगे जहां लोग अशिक्षित नहीं बल्कि इंजीनियर, साइंटिस्ट।
मैं हूँ तेरा दर्शन। ये उल्टा बना रखा था ने? वही जो तू चाहती थी। हाँ? बलिदान दे दिया मैंने, बलिदान दे दिया। प्रायश्चित किया मैंने अपनी गलतियों का। हाँ? मैं नादान था, समझ नहीं पाया, तुझ पर हाथ उठा दिया मैंने। फिर देवी माँ ने दर्शन दिए मैंने, देवी माँ ने दर्शन दिए मैंने और बोली कि तू उसका रूप है, और मन ने उसके रूप पर हाथ उठा दिया। बहुत बड़ा पाप किया मैंने, लेकिन मन ने बलिदान दे दिया है अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का, अपने बाबूजी का। जय देवी माँ। अब कायदे से तन्ने मने माफ कर देना चाहिए ना। क्या तैयार? मुझे कहीं कहाँ जा रही तू? मैंने कहीं नहीं जाना। ये तू क्या कह रही है? देख देवी माँ ने कहा था कि बलिदान दूंगा तो तू मान जाएगी। बचाओ, कोई है, बचाओ। चुप, माँ की बात नहीं मानेगी। तो देखता हूँ कैसे नहीं मानती है माँ की बात। कोई है, बचाओ। देवी माँ की बात नहीं मानेगी। देवी माँ की चल, तेरी बलि मैं चलाऊंगा, चल। तू मुझे छू नहीं सकती, देवी माँ छोड़ेगी नहीं तुम्हें। विधि यहाँ तो ताला लगा हुआ, लगता है सबके सब भाग गए।